पेड़, एक पेड़, एक पेड़। ओके जी। विभिन्न संस्थाओं से आए हुए सहयोगी जो कि इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, मैं उन सब का धन्यवाद करता हूं। स्कूल प्रशासन का धन्यवाद करता हूं। पेड़ एक पेड़ माँ के नाम जो कार्यक्रम चलाया हुआ है, हमें एक एक पेड़ की रक्षा जरूर करनी है। लगाना एक बहुत आसान काम है, उसको बढ़ाना, ये ध्यान रखें कि बच्चे इन पेड़ों को कोई नुकसान न करें। बच्चों को ही जिम्मेदारी दें कि वो रोज इन पेड़ों को संभाल के रखें। धन्यवाद। वंदे वंदे। हमारे बीच नगर परिषद कमिश्नर चौधरी साहब हैं। ये हर जगह ये कमिश्नर तो है, इनकी पोस्ट है, लेकिन ये हमारी तरह ही है। जहाँ इच्छा हो इनको बुला लो, जहाँ इच्छा ये आ जाते हैं। ऐसा आम नागरिक के हिसाब से इनका इतना व्यस्त कार्यक्रम रहता है, उसके बावजूद भी ये एक फ़ोन कॉल में आ जाते हैं। हमारे बीच में रोटरी शक्ति के पीएसटी टीम अध्यक्ष सरिता जी, सीनियर पूर्व अध्यक्ष हमारे नवनीता जी, रितिभा जी, नाटा फाउंडेशन की अध्यक्ष रितिभा जी, मैंने तो टी शर्ट पहन रखी, मैं तो सेवक हूँ, है ना, तो राजीव अरोड़ा जी, और हमारे गुरु जी। पर्यावरण के लिए पूरे भिवाड़ी में अगर कोई काम कर रहा है तो ये आपके सामने है। इनसे हम जितना प्रेरणा ले सकते हैं हमें लेना चाहिए। हमारे नवीन पब्लिक स्कूल के सारी मैनेजमेंट, फैकल्टी, टीचर और प्यारे बच्चों, पेड़, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अभी कमिश्नर साहब ने कहा ना कि हमारा भिवाड़ी रॉन्ग रीजंस के लिए नंबर 1 होता है। रॉन्ग रीजन इसलिए कहता हूं कि पोल्यूशन, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है। लोग इसको ये मानते हैं कि इंडस्ट्री का पोल्यूशन ज़्यादा आता है, इसीलिए भिवाड़ी नंबर 1 पोल्यूशन में है। ये एक गलत धारणा है। पहली बात, मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ इंडस्ट्री का पोल्यूशन जितना भागीदार है उतना भागीदार हम भी हैं अपने भिवाड़ी को पोल्यूट करने में। कैसा रीज़न? सबसे पहला रीज़न ये है कि हम प्लास्टिक बैग में सब्जियां, फल आदि लाते हैं ना, आपके घर में भी आता होगा, आता है नहीं आता है? फिर हम उस प्लास्टिक को क्या करते हैं, कहाँ फेंकते हैं? डस्टबिन में ना। घर में तो डस्टबिन में फेंकते हो ना। देखो साहब, बहुत इन पे जागरूकता है बच्चों में। डस्टबिन में घर में फेंकते हैं, लेकिन वो डस्टबिन कहाँ जाता है फिर? ये समझा किसी ने? वो जाता है कचरों में, नालों में। और वो नालियाँ आपने देखा होगा ना, गौ माता, कितनी गौ माता, वो अपन बहुत, वो अपने माँ बाप जो भी हैं, अपन सारे ही हैं, अपन बहुत पुण्य करते हैं गौ माता को रोटी खिला के। लेकिन कैसे खिलाते हैं? प्लास्टिक के पैक में ले जाते हैं ना, रोटी खिलाई, प्लास्टिक वहीं, है ना। तो जो दूध भी हम पी रहे हैं वो भी प्रदूषित ही है। दूसरा, सबसे पहले हमें प्लास्टिक मुक्त करना है अपने आप को। उससे 3-4 फायदे हैं। पहला फायदा तो है कि आपका प्रदूषण लेवल कम होगा। दूसरा फायदा ये है कि जो भिवाड़ी में कचरा दिखाई देता है ना, 50% अगर प्लास्टिक हम हटा देंगे ना तो कचरा नहीं दिखाई देगा। आज बोलते हैं ना कितना कचरा है, कितना कचरा, करने वाले हम ही हैं। नगर परिषद करने वाला नहीं है, सरकार करने वाला नहीं है, हम ही कचरा करने वाले हैं। हम ही उस पर क्वेश्चन उठाने वाले। देखो कितना कचरा है जी, सरकार काम ही नहीं कर रही। तो सरकार कैसे काम करेगी जब आप ही काम नहीं कर रहे? तो अपने को, अपने आप को देखना पड़ेगा पहले, फिर सरकार को हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज आपके घर में सबसे पहला काम आपको ये करना है कि घर में जाके अपने माँ, अपने पापा जो भी सामान लाते हैं उनको कहना कि प्लास्टिक में नहीं लाना है, और अगर लाना भी है तो उस प्लास्टिक को ऐसी जगह आप फेंकिए जहां उसका सदुपयोग वापस हो सके उस प्लास्टिक का। नहीं तो ऐसे थैले, अभी भारत विकास परिषद में वहाँ का अध्यक्ष भी हूँ, लेकिन आज इसमें जुड़ा हुआ नहीं हूँ। भारत विकास परिषद ने भी एक मुहिम उठाई है कि 10,000 थैले हम कपड़ों का बांटेंगे, जिसका स्टिचिंग चल रहा है। हम सबको देंगे, जहाँ जहाँ हमें दिखेगा जो प्लास्टिक में लेके जा रहे हैं ना, हम उनको देंगे। ना कि हम साहब आपको देंगे, ना कि आपको देंगे, ना कि आपको, जो एंड यूजर हम उनको देंगे। तो हम ये चेष्टा ये करेंगे कि प्लास्टिक को बिल्कुल, भिवाड़ी को प्लास्टिक मुक्त करना है। करना है नहीं करना है? अब उससे क्या एक फायदा और भी होगा, जैसे आप बड़े होगे ना, तो आज तो आप तो अभी क्या पी रहे हो, पानी पी रहे हो नलके से, आरओ से। आने वाले टाइम में आप बिस्लरी ही पियोगे। तो दूसरा काम अपने को ये करना है, जितना पानी मिनिमम हम यूज कर सकते हैं, जितना जरूरत है उतना यूज करें, इससे ज्यादा यूज ना करें।
कचरे को हम क्या करना है, घर पे भी कचरा है, कचरे को हमको खाद बनाना, उनके बारे में साफ बताएंगे कि कचरे को कैसे खाद बना सकते हैं, तो हम अपनी भिवाड़ी को स्वच्छ कर सकते हैं। तो बच्चों, अब पेड़ के बाद में आ जाते हैं जिस मुद्दे पे हम यहाँ बैठे हैं। आपका बर्थडे है, एनिवर्सरी होती है मम्मी पापा की, हाँ बाहर जाके मनाते हैं ना, केक भी काटते हैं, सब कुछ करते हैं, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन उस दिन एक पेड़ भी लगाना चाहिए। और उस पेड़ को लगाने के बाद एक संकल्प लेना चाहिए कि हम उस पेड़ को, जैसे जैसे हम बड़े होंगे वैसे वैसे वो पेड़ बड़ा होना चाहिए, ना कि लगा दिया जी जन्मदिन था, फोटो खिंचवा ली, बात खत्म, वो सूख गया तो ठीक है, ना सूखा तो ठीक है। उसकी जिम्मेदारी लेनी है। पौधे लगाने वाले बहुत है, लाखों पौधे लगते हैं भिवाड़ी में। कमिश्नर साहब, पिछले साल भी लाखों पौधे लगे, लेकिन उन लाखों पौधे अगर वो आज उपज होते तो आज हमारी भिवाड़ी में ये हालत नहीं होती, पोल्यूशन लेवल इतना नहीं होती। हम देखभाल, हम लगा तो लेते हैं लेकिन हम देखभाल नहीं करते। पिछले साल हमने 1600 पौधे लगाए थे स्कूलों में, अलग अलग विभिन्न स्कूलों में। महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है जिसके अंतर्गत पेड़ लगाए जा रहे हैं। तो उन पेड़ों में शीशम के 10 पेड़, गुलमोहर 10 पेड़, अर्जुन 10 पेड़, अमलतास 10 पेड़ और सीताफल 10 पेड़। इस तरह से ये पेड़ लगाए जाएंगे आज। और नींबू के 15 पेड़, ये सारे पेड़ आज आपके विद्यालय में रोपित किए जाएंगे। और मैं ये विश्वास करती हूँ कि बच्चे बिल्कुल मित्र की तरह इन पौधों की, इन पेड़ों की देखभाल करेंगे। तो धरती का आधार पेड़ है, ये आपको बोलना है। और मैं एक बार बोलूंगी, धरती का श्रृंगार पेड़ है, जीवन का श्रृंगार पेड़ है, धरती का आधार पेड़ है। बच्चे क्या बोलेंगे? धरती का आधार पेड़ है, ठीक है। जीवन का श्रृंगार पेड़ है, जीवन का श्रृंगार पेड़ है। तो इस पावन पर्व पर हमारे कमिश्नर साहब और सब जितने भी हमारे विद्यालय प्रशासन, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, रोटरी की पदाधिकारी, नाटा फाउंडेशन से पधारे जितने भी पदाधिकारी हैं, और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि वो इस मुहिम में शामिल हुए और आगे भी हमें इसी तरह सहयोग करते रहेंगे। भिवाड़ी विकास संस्थान के अध्यक्ष हमारे बीच में मौजूद हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत। श्री पद्मी जी, बहुत बहुत आभार आपका अपने अमूल्य समय से हमें समय निकालने कर देने का। जी, ओवर टू पदम जी, अध्यक्ष भिवाड़ी विकास संस्थान। सभा में उपस्थित मुख्य अतिथि जी, विभिन्न संस्थाओं से आए हुए सहयोगी जो कि इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, मैं उन सब का धन्यवाद करता हूं। स्कूल प्रशासन का धन्यवाद करता हूं। एक पेड़ मां के नाम जो कार्यक्रम चलाया हुआ है, हमें एक एक पेड़ की रक्षा जरूर करनी है। लगाना एक बहुत आसान काम है। तो हाथ नहीं लगाऊंगा, ये किस लिए बोला है? मैंने इसलिए बोला है, जेएलसी के रूप में है ना, बच्चे ये सोचते हैं कि उसका पेड़ बड़ा हो रहा है, उसको तोड़ देता हूं। ठीक है, तो सभी का दोबारा से मैं धन्यवाद करता हूं। मैं बिना ज़्यादा समय लिए कि आप लोग पूछा करें, मैं कमिश्नर साहब को 2 शब्द कहने के लिए कहूँगा, प्लीज। आज के वन महोत्सव कार्यक्रम में सबसे पहले तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं कि आपको 15 मिनट धूप में खड़ा रहना पड़ा, किसी कारणवश मैं कहीं फंस गया था। आज के इस कार्यक्रम में जो नवीन स्कूल में आयोजित किया जा रहा है, सबसे पहले मैं राजीव अरोड़ा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हरियाणा राजस्थान कार्यक्रम के तहत और एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत ये बेड़ा उठाया है कि विभिन्न स्कूलों में और जहाँ कहीं भी सार्वजनिक जगह हैं वहाँ जाकर के पौधारोपण करेंगे और उनकी जिम्मेदारी भी लेंगे, उनका देखभाल भी करेंगे। केवल आज ही नहीं आए हैं ये, जब तक पौधे बड़े नहीं हो जाएंगे तब तक इनकी देखभाल करते रहेंगे, आके चेक करेंगे कि उनको पानी दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। कोई
यानी आप हमारे लिए दीर्घायु का एक प्रकार से वो कर रहे हैं, क्या लांबा जी है और हम आते बिल्कुल, रहें। और साथ में मुझे भी लाएंगे, या अकेले नहीं आएंगे, मुझे भी लाएंगे पकड़ कर। तो आपका बहुत बहुत आभार, क्योंकि हम जानते हैं कि भिवाड़ी अपना इंडस्ट्रियल टाउन है। यहाँ पर विभिन्न तरह की जो है इंडस्ट्रीज हैं, और दिल्ली एनसीआर में भी आता है। तो अपने को ये चाहिए कि अपना जो भिवाड़ी है वो हरा भरा रहे, स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, ताकि जो पोल्यूशन है, जो एक्यूआई अभी आप आने वाले सर्दी के मौसम में जब एक्यूआई बढ़ता है तो अपने को सांस लेने में तकलीफ होती है, हम सबको नुकसान होता है, जहरीली हवा हमारे अंदर जाती है। तो उसको बचाने का एकमात्र उपाय यही है कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और उनको बड़ा होने तक देखभाल करें। केवल गड्ढे खोद करके, और आज का दिन ही नहीं है केवल आज अपन पौधारोपण करें और भूल जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो वैसे तो नाटा फाउंडेशन और राजीव अरोड़ा जी की जो टीम है वो सभी बहुत बहुत साधुवाद और बधाई के पात्र हैं कि आपने इतना अच्छा जनसेवा का कार्य हाथ में लिया है और साथ में हमें भी जोड़ा है। तो हमारी जो भी आपका सपोर्ट रहेगा वो हम पूरा करेंगे। आज तो फर्स्ट दिन है, और भी आगे कोई पौधों के संबंध में या कुछ भी कहीं भी आपको जहाँ जरूरत पड़े वहाँ हमें बिल्कुल बुलाइएगा, और हम बिल्कुल आपके सपोर्ट के लिए पूरी तरह खड़े हैं, क्योंकि ये नगर परिषद का ही दायित्व है कि पौधारोपण करें और उसमें जन सहयोग भी लेवे, और जितने भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनका भी सहयोग लेवे। तो यहाँ तो स्वयंसेवी संस्थाएं इतनी आगे है कि नगर परिषद को आह्वान नहीं करना पड़ा, यहाँ स्वयंसेवी संस्थाओं ने आह्वान किया है। तो आपका सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। थैंक यू। अमित जी आइए सर, और नवनीता जी और सरिता जी प्लीज। इस वन महोत्सव के उपलक्ष्य में पधारे नगर परिषद आयुक्त जी और रोटरी क्लब, भिवाड़ी विकास परिषद और विभिन्न संस्थाएं, नाटा फाउंडेशन, जितने भी अधिकारीगण पधारे हैं, उन सब का नवीन पब्लिक स्कूल परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जो आपने हमें इस लायक समझा, स्कूल को इस लायक समझा कि आपने वृक्षारोपण का सबसे पहला काम यहीं से शुरुआत की, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं मेरे बच्चों की तरफ से कि आपका प्रत्येक पेड़ की हम पूरी निष्ठा से जिम्मेदारी रखेंगे, और उनमें पानी, उनमें खाद, उनकी पूरी जिम्मेदारी से उनका पालन पोषण करें। क्योंकि आप हमारे स्कूल में देख भी सकते हो कि चारों तरफ जितने पेड़ लगे हुए हैं वो इन्हीं बच्चों की देन है, जो आज जितने बड़े हो रहे हैं। दूसरी बात, अभी हम एक शपथ लेंगे, जैसा कि मैं प्रेयर में आपको रोजाना दिलवाता हूं हर चीज की, तो एक पेड़ की भी शपथ दिलवाएंगे, एक पेड़ माँ के नाम। तो उसके उपलक्ष्य में आपको एक शपथ दिलवाएंगे। तो आप सभी ऐसे हाथ कर लो, या ऐसे हाथ कर लो जैसे हम सुबह प्रतिज्ञा करते हैं वैसे। सीधा हाथ आगे करें बच्चे सारे, ऐसे सीधा हाथ आगे करें। हाँ बोलेंगे, मैं अपना अपना नाम लेंगे साथ में। मैं अपना नाम लो सभी अपना। शपथ पूर्वक शपथ लेता हूं कि मैं जो भी वृक्ष अपने विद्यालय में आज लगाने जा रहा हूं उसकी अपने पूरी निष्ठा से सेवा करूंगा और उसका पालन पोषण करूंगा, पानी डालूंगा और रोजाना देखभाल करूंगा। एवं अगर मैं सहभागिता के रूप में भी रहता हूं तो किसी दूसरे बच्चे के वृक्ष को हाथ नहीं लगाऊंगा। ये किस लिए बोला है मैंने? इसलिए बोला है, जेएलसी के रूप में है ना, बच्चे ये सोचते हैं कि उसका पेड़ बड़ा हो रहा है, उसको तोड़ देता हूं।
बच्चों कैसा लगा? एक बार जोर से, एक पेड़, एक पेड़। अच्छा, आज का एक ग्रुप अवसर है, कैमरा बच्चों की तरफ भी हो जाए, ऊपर आके। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम क्या करने जा रहे हैं? मैं बोलूंगा एक पेड़, जैसे मैं बोलूंगा एक पेड़, आप बोलेंगे माँ के नाम, अपना हाथ ऊंचा करके बोलिए, एक पेड़, एक पेड़, एक पेड़। अच्छा, ये कितना बड़ा बढ़िया चित्र है, देखो यहाँ पीछे देखो, ये चित्र है ना, किसने बनाया? किसने बनाया चित्र? चित्रकार ने। तो इतनी बड़ी दुनिया में ये बादल, ये पर्वत, ये पशु पक्षी झाड़, हम सब, हमको किसने बनाया? ये कौन चित्रकार है पता है आपको? ये चित्रकार कौन है? जो हमें दिखता नहीं है, एक ईश्वर है। तो हम चित्रकार को याद करेंगे। इसके साथ आप आवे ना, ऐसे ऐसे कदम मिलाएंगे, गाना बजेगा ना, बोली बड़ा बगीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के, ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है? कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार? कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की, कण कण से झांकती तुम्हें सभी विराट की। अपनी तो आँख एक है, अपनी तो आँख
एक है उसकी हजार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। पौधे कितने लगाए जाए उसकी ही कम है, केवल पौधे ही हैं जो हमारे और बदल की मात्रा अगर बढ़ानी है तो पेड़ लगाएं, एक पेड़ माँ के नाम। इस प्रकार की मुहिम से हर पेड़ पर अपनी माँ का नाम लिखे ताकि उसको बड़ा हो सके। धन्यवाद। मैडम को देखिएगा, लेकिन उनके मनमानी दे नहीं पाएंगे। आज जो ये पौधों किया जा रहा है जी, आज वन महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न स्कूलों में हम पौधे लगाएंगे, जिसमें आज 3 संस्थाओं ने भाग लिया है। भिवाड़ी विकास संस्थान, रोटरी क्लब ऑफ भिवाड़ी शक्ति और नाहटा फाउंडेशन। बच्चों के सहयोग से, क्योंकि आने वाली पीढ़ी पर ही पर्यावरण की पूरी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए बच्चों के सहयोग से सारे 10-12 स्कूल्स में पेड़ लगाए जाएंगे। और एक पेड़ नहीं, बहुत सारे पेड़ों को बच्चों से जोड़ा जाएगा। एक पेड़ माँ के नाम, ये स्लोगन देके, ताकि बच्चे माँ की तरह उसकी रक्षा करें, पेड़ की, जैसे माँ उसकी रक्षा करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव जी, एक मिनट, आज का जो आपके जहाँ जितने पेड़ हैं, मैं आपको आप वीडियो स्टार्ट ये आपके पास है ठीक। राजीव जी की ऐसी बाइट ले लो, एक हमारा ये सारे कार्यक्रम एक कार्यक्रम तो यही संजो रहे हैं, पकड़ के ला रहे हैं। चैनल वाले दो या कोई बात नहीं, लो इनका जरूर लगा देना और किसी अरे अरे ये बेहद आवश्यक है। इनका और आयुक्त साहब का लगा। बाकी तो ये कार्यक्रम हम पूरे आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है इसके बारे में। ये कार्यक्रम आज ही नहीं पूरे सीज़न में हम करेंगे और विभिन्न स्कूलों में करेंगे। फिलहाल आज 3 स्कूलों में कर रहे हैं। एक अभी हम नवीन पब्लिक स्कूल में हैं, उसके बाद सरकारी खजूरी विकास स्कूल में करेंगे, उसके बाद सरकारी बीबीपुर में करेंगे। यहाँ पे बीबीपुर में 100 पौधे लगा रहे हैं, खजूरीवास में 140 और नवीन पब्लिक स्कूल में 65। और कल हम लगाएंगे जोडिया माव में 500 पौधे, बंदापुर में 225 और 50 पौधे पटरेडी में। ये कार्यक्रम यहाँ रुकने वाला नहीं है। अभी तो हम सिर्फ 1100 पौधे लगा रहे हैं। इसके बाद हमारा पूरा लक्ष्य 10,000 पेड़ों का लगाने का इस सीजन में पूरा है। और उम्मीद है सब लोग इसमें सहयोग देंगे। धन्यवाद। और बस बच्चों में ये कहना चाहूँगी, जो पेड़ यहाँ लग रहे हैं ना, इनके एक पेड़ पे आप अपना नाम लिख लो और इनको अपनी माँ की तरह पालना, उनकी समय समय पे देखभाल करना, और तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा। अभी ये छोटे से बड़े हो गए हैं और तुम्हें छाया भी देने लगेंगे। बस यही कहना है मेरा। धन्यवाद।